तो चलिए बात करते हैं लेटर टू एडिटर। बच्चा लोग, लेटर टू एडिटर जो है ना वो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाली एक बहुत ही रेगुलर काइंड ऑफ द क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी रेगुलरली पूछा जाता है। और इसमें क्या है ना, आपको कहा जाएगा कि एक लेटर लिखने के लिए किसको, किसी भी अखबार के, किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को, ठीक है। और उसमें ये कहा जाएगा कि आप किसी एक इशू को हाईलाइट करते हुए उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि उस इशू को एड्रेस किया जाए। कंसर्न अथॉरिटी हैं वो उसकी सुनवाई करें, उस पर कोई एक्शन लें, इस तरह से बात कहा जाएगा। और इसमें जो है ना एक और बात कि इस तरह का रिपोर्ट, इस तरह का जब भी आंसर हम लोग करेंगे ना, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में ना आपका नाम बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है ना। आपका नाम कुछ और इसमें बोला जाएगा कि उसको उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए कहा जाएगा। तो हमें जो क्वेश्चन में जो दिया जाएगा ना, जो भी नाम, वो अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से, यू आर शुभम कुमार और सुरभि कुमारी, ये नाम आपका क्वेश्चन के एंड में भी हो सकता है। यू आर शुभम कुमार और सुरभि कुमारी, a resident of M80 Saket, New Delhi. For the past few days, you have been noticing that the garbage is not being removed from your area. आपके कुछ समय से ना आप नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके एरिया से जो गार्बेज जो है ना वो उठाया नहीं जा रहा है। People cannot bear the stinking smell and unhygienic condition caused by the garbage. इस गार्बेज के द्वारा जो अनहाइजेनिक कंडीशन हो रहा है और जो स्मेलिंग जो आ रहा है, जो स्टिंकिंग महकने वाला जो महक, जो वहाँ पे बदबूदार जो महक, स्टिंकिंग जो है ना, स्मेल जो फैला हुआ है ना, उसको जो है ना वो अनबियरेबल होता जा रहा है, वो बर्दाश्त करने के से बाहर होता जा रहा है, मतलब बर्दाश्त करने लायक नहीं रह गया। राइट ए लेटर इन 120 वर्ड्स टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक नेसेसरी एक्शन। मतलब हमें जो है ना बोला जा रहा है कि आप कंसर्न अथॉरिटी एक लेटर लिखे एडिटर को और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द, उनके अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है जो कि कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो इस पे एक्शन लेके इसको। तो बच्चा लोग इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहला हम लोग इस बार जो है इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग फॉर्मेट की बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट में हमारे लिए सबसे पहला जो एड्रेस आएगा वो आएगा सेंडर का एड्रेस, कि भेजने वाला है कौन। तो यहाँ देखिए भेजने वाला कौन है, भेजने वाला जो भी बच्चा है, जैसे कि शुभम कुमार है या फिर सुरभि कुमारी है, उनका एड्रेस क्या है, M20 साकेत, न्यू दिल्ली, और उसका पिन नंबर। ऐसा जो है ना आप भी कर सकते हैं। जो भी एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस में मकान यानी कि हाउस नंबर और क्या, उसके कॉलोनी का नाम, फिर उसके बाद शहर का नाम, और इन दोनों के बीच में ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद क्या, इसके बाद जो है ना हम लोग एक रूल को फॉलो करें, दैट इज SOL, स्पेस ऑफ अ लाइन। इसको हम लोग कह सकते हैं स्पेस ऑफ वन लाइन, ठीक है। एक लाइन का स्पेस के लिए ना, मतलब अब यहाँ ये वाला जो है ना सेंडर का जो हम लोग बात कर दिए, सेंडर का एड्रेस दे दिए, इसके बाद सीधा एक लाइन का स्पेस दे देंगे। उसके बाद डेट इस तरह से देखेंगे, September 21, 2023। इसी फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं लिखना है 21/0/29/09, इस तरह से इस फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, या इस फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। फिर क्या करना, फिर हमें जो है ना यहाँ पे SOL का रूल फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि इसका SOL हम लोग फॉलो करेंगे, यानी कि क्या, स्पेस ऑफ अ लाइन, स्पेस ऑफ ए लाइन देंगे। और यहाँ पे द एडिटर, कई बार ना बच्चा लोग यहाँ पे टू लिख देते हैं लोग, ये टू नहीं लिखना है, द एडिटर। जो भी न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर का नाम दिया है तो न्यूज़पेपर, नहीं तो आप अपने मर्जी से किसी एक अच्छे रेप्यूटेड न्यूज़पेपर का नाम जो है आप ले सकते हैं। द एडिटर कॉमा होगा, उसके बाद द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली, और फिर इसके बाद यहाँ पे पिन, और इसके बाद जो है ना फिर स्पेस यानी SOL। तो सेंडर का एड्रेस लिखने के बाद क्या दिए, स्पेस दिए। फिर उसके बाद डेट लिखेंगे, और डेट लिखने के बाद फिर स्पेस देंगे, और उसके बाद जिसको लिखा जा रहा है, जिसको एड्रेस किया जा रहा है उसको भी देंगे, और फिर क्या करेंगे, स्पेस देंगे। अब लिखेंगे हमारा जो है ना वो होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या होगा ना, ये जो सब्जेक्ट जो भी लिखेंगे ना, इसमें जो मेन समस्या जो क्वेश्चन का होना
वो देखिए क्या है ना, उसमें 4 से 6 वर्ड, इससे ज़्यादा लंबा लिखना नहीं है। स्पेस ऐसा ना कि बहुत लंबा हो जाए, लंबा बिल्कुल भी नहीं करना है, 4 से 6 वर्ड में, ठीक है। उसके बाद स्पेस इस तरह से 4 से 6 वर्ड में, और फिर उसके बाद SOL रूल को फॉलो करना है, यानी कि एक स्पेस को दे देना। फिर क्या देंगे, सर, फिर स्पेस, सर के बाद फिर से स्पेस। अब आइए, अब जो है ना क्या करेंगे ना, यहाँ पे सर के बाद फिर से, या फिर हम डियर सर करके और इसको क्या कर सकते हैं, फिर से स्पेस दे सकते हैं यहाँ पे, यानी SOL का रूल को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर जो है ना उसके बाद इस लाइन को ना बिल्कुल हम लोग याद कर लें, जैसे क्या है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, कॉमा, आई राइट दिस, आई विश टू, ऐसे कर सकते हैं, आई विश टू प्राइवेट योर काइंड अटेंशन, मतलब मैं आपके ध्यान को आकर्षित, या इस जगह पे मैं आपके ध्यान को ना निहित करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद ये है ना डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब जो भी समस्या है ना वो सारे समस्या का ना यहाँ पे क्या होगा ना, इसके बॉडी पार्ट में, आप इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ सकते हैं, इसके बॉडी पार्ट में ये जितना भी समस्या ना, छोटा छोटा सेंटेंस बना के आप उस समस्या को लिख दीजिए। और इसके बाद जो है ना फिर से एक पैराग्राफ को चेंज करके, ठीक है ना, पैराग्राफ को चेंज करके क्या डालेंगे, इसके बाद जो है ना उसको एक कवर अप करेंगे, यानी कि उसको जो है ना लास्ट में क्या लिखेंगे, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश। अब जब आप अपने प्रॉब्लम को बता दिए तो फिर क्या बोलेंगे कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर, इसलिए मैं चाहूँगा क्या कि मेरा जो लेटर है ना वह आप अपने न्यूज़पेपर में छापे, सो एज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, ठीक है ना, कंसर्न अथॉरिटीज़ के अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए, हु आर स्टिल इन डीप स्लम्बर, जो कि गहरी नींद में अभी भी हैं, उठे नहीं हैं, उनको जगाने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, होप टू हैव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, और आपसे हमें जो है ना उम्मीद है कि आप एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेंगे। इसके बाद देंगे एक स्पेस, यहाँ पे भी SOL का रूल फॉलो करेंगे, थैंक यू, फिर स्पेस, और यहाँ पे योर्स फेथफुली हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर सिंसियरली, इनमें से कोई एक योर्स। और अक्सर बच्चा लोग इस तरह का भी प्रॉब्लम कर देते हैं, इसमें ना फुल स्टॉप स्लैश लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। योर्स फेथफुली, या फिर सिंसियरली, या फिर क्या करें, ट्रूली, कुछ भी कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ना एडिटर को लिखने समय कभी भी ओबीडियंट ये शब्द को यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ओबीडियंट आप अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं तो कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना ओबीडियंट आप शब्द यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। एंड फिर अपना नाम दे देना है। थैंक यू बच्चा लोग।